मजनू जा रहा था लैला से मिलने। सीढ़ी, ऊंचा नीचा, कांटा, सांप, नमाज पढ़ते मौलवी, किसी को नहीं देखता था, सब पे पांव रखता जाता था। ऐसी लागी लगन, मन वहां था, पूर्ण एकाग्रता थी, रुचि था। इसलिए राह की कोई बाधा उसे महसूस तक नहीं होती थी। बाधा लगे तब तो बाधा। कोई बेटा बहुत दिनों के बाद मैया के पास आया है और मैया दिन भर बनाई है चूल्हा फूंक फूंक के, और कोई जाके कहे माता जी आपने बहुत कष्ट किया, एक बेलना मारेगी, तेरे जात की कष्ट मारूं? हमको इतना आनंद है कि मत पूछ, सुबह से हमारा बेटा आया है, जम के बनाई हूं आज पसंदीदा चीज। पहाड़ों पे एक छोटी सी बालिका 14 साल की, खूब गठरी टोकरी और पीछे इतना मोटा बालक, टांग के चढ़ी जाती थी। एक बाबा चढ़े जा रहे थे, बाबा बोले बेटी बहुत भार लेके जा रही है। बोला भार होगे तेरा जो दंड कमंडल है वो भार होगा, ये तो हमारो भाई है। उस छोटी सी बालिका को भी ये पता है ये भाई भार नहीं होता। भार और भाई में अंतर है। प्रेम इतना है कि भार भार महसूस नहीं होता। और जब 4 भाइयों में बंटवारा होता है और होता है कि इस घर से उस घर तक सामान को शिफ्ट करना है, एक सुई बच गई थी इतनी बड़ी, हिस्से का था तो अकेले उठावे कौन? हिस्से का है भाई, सरकारी है। तो इतना मोटा बल्ली लाया गया 10 फुट का, उसमें मोटा पगहा, रस्सी जो बोलते हैं, उसको लगाई गई, उसमें सुई को खोसा गया और चारों मिलकर टांग के उधर ले गए। सजिया के सुई अकेले ले जा का, सबको ले जाना होगा। कहां तो वो 14 साल की बालिका अपने 25 किलो के भाई को लेकर पहाड़ों में चढ़ती जाती है, उसे भार नहीं लगता, भाई है मेरा। और कहां तो एक सुई जब सजिया की हो गई तो हम नहीं ढोएंगे अकेले, हम ही हैं क्या? एक संत व्यक्ति आया, बड़ा मैं हर समय उदास रहता हूं, मन खराब रहता है, ये रहता है वो रहता है, हम क्या करें कुछ। तो सोचता नहीं भाई, हम सोचते नहीं, दिल में नहीं, हम कुछ नहीं रखते। तो संत ने बस एक ग्लास दिया, उसमें पानी दिया, बोले इसको 24 घंटा छोड़ना मत, अपने साथ रखना है और 7 दिन तक रखना है। 7वें घंटे में पहुंच गया कि आपका अपना रखिए तो जीना हराम हो गया है, कहां इसको लेके चलूं, बहुत भार है ये। अरे बोला ये ग्लास में पानी कितना भार होगा? बोला आपको क्या पता, नहीं रखा जाता हमसे। तो संत ने कहा जिन लोगों के इग्नोरेंस की भावना है, मैं समझता हूं ये इस कथा को जानते हैं, और मैं ये जानता हूं कि जो ये जानते हैं मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि वो कुछ नहीं जानते। जो ये जानते हैं कि मैं जानता हूं, मैं बखूबी जानता हूं कि वो कुछ नहीं जानते। वो शब्दों को जानते हैं, मर्म को नहीं जानते। और शब्द के पंडित तो इस देश में भरे हुए हैं, जिनके जीवन खुद दुख और क्लेशों से भरे हुए हैं। गीता के समस्त श्लोक और शास्त्र कंठस्थ है जिनको, उनके जीवन भी बड़े डिप्रेशन में है, क्योंकि वह शब्दों को जानते हैं, मर्म को नहीं। शब्दों से पंडित हो चुके हैं। और यह इतनी खतरनाक अवस्था है कि कोई व्यक्ति शब्दों से कुछ जान जाए और मर्म न जान पाए, उस व्यक्ति के लिए भगवान भी शायद कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि जब भगवान आएंगे उन्हीं शब्दों का उच्चारण करेंगे, कोई नया शब्द है ही नहीं। राम आए, कृष्ण आए, किसी भी रूप में आए, गीता सुनाए, लेकिन वही हेर फेर है, कोई अंतर नहीं है। प्रहलाद जी की नवधा भक्ति, सबरी जी की नवधा भक्ति, क्या अंतर है भैया? कोई अंतर है? शब्दों के हेरफेर, थोड़े बहुत विन्यास, कोई संस्कृत में, कोई अवधि में, कोई ऊपर कोई नीचे। मेरे गुरुजी कहते शब्द पंडित बड़ा खतरनाक होता है। शब्दों को जिसने पकड़ लिया है, मर्म से कोई, और मर्म जानते हैं यह कैसे निर्धारित होगा, वो चीज चरित्र में है या नहीं, ये इस बात का द्योतक है कि आप शब्द पंडित हैं या मर्म पंडित हैं। कैसे पहचानोगे? नहीं भाई हम मर्म जानते हैं, मैं खुद गहराई से सोचता हूं, चरित्र में है वो बात नहीं है, शब्द पंडित हो। तो ये शब्द पंडित बड़े खतरनाक होते हैं। जिनको यह एहसास है कि मैं जानता हूं, उनको सिखाना बहुत कठिन है, उनके जीवन में परिवर्तन लाना बहुत कठिन है। जिनको यह एहसास है कि मैं शब्द जानता हूं कोरा कोरा, और जानो भी क्यों नहीं, गुरुजी ने इतना सुनाया है कि गुरुजी आरंभ करते हैं, हम समझ जाते हैं कौन सी कथा सुनाएंगे। ये सब तो हम जानते हैं, और ये बड़ी खतरनाक अवस्था है, बहुत खतरनाक है। जो शिष्य ये सोचता है कि इनके करोड़ बार कहने के बाद भी ये बात मेरे चरित्र में नहीं आ रही, अभी 1 करोड़ बार और सुनूंगा गुरुजी से, किसी दिन तो आएगी, सुनते सुनते मामला बन जाएगा किसी दिन। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विरल आनंदम, आपका अपना चैनल सनातन भारत।